जय हिंद साथियों, बीएड छात्रों की मुश्किलें कमने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ 69,000 जो बहाली चल रहा था उत्तर प्रदेश में, उस बहाली प्रक्रिया से भी बीएड को बाहर करने की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर हो चुका है, यानी कि उस पर पेश हो चुका है। एक तरफ बिहार में जो बीएड शिक्षकधारियों को पद से निकालने की बात चल रही है, और चल क्या रही है, हाईकोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है, लेकिन बिहार सरकार अब जो आंकड़ा मंगवाई है, जो कि लगभग 10,000 बताया जा रहा है, जो वर्तमान स्थिति में बीए जो शिक्षक हैं, जो बीएड प्राइमरी में बहाल है, वो 10,000 के लगभग जो बिहार सरकार के रूप से, यानी कि जो सूची मंगाई गई है उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। 10,000 कहा गया है कि जो बीएड शिक्षक है वर्तमान में बिहार में प्राथमिक में, वो केवल 10,000 है। जो अन्य थे वो कहीं ना कहीं सेट हो चुके हैं, यानी दूसरे क्लास में सेट हो चुके हैं। ठीक है, छठे चरण में जब बहाली हुआ था उस समय जो है लगभग 30,000 के लगभग रहा होगा, लेकिन जो है अब फैसला आया और कुछ बीए छात्र जो अपग्रेड कर गए, यानी कि ऊपर के क्लास में भी आ गए, वहां पर बीए छात्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, यानी रिजेक्ट कर दिया है, उस केस को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हालांकि बिहार सरकार ने बोला है कि हम बीएड शिक्षक की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं और उस विषय में काम भी कर रहे हैं। अपना मजबूत पक्ष करने के लिए सारा डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस को अपने महाधिवक्ता को तैयार किए हुए हैं, और जो भी प्रोसेस होता है लीगली उसको तैयार कर रहे हैं। और आपको बता दें, बीएड शिक्षक को पद से हटाने के लिए बिहार में तो एक शुरुआत हो गया, उसके बाद आप देख ले उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक बहाली, उसके बाद कलकत्ता में देख ले, उसके बाद उत्तराखंड में, मतलब कि सभी राज्यों में अब छात्र जो है जो बहाल हो चुके हैं बीएड शिक्षक, उनको हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में जो है दावा पेश करते हैं, यानी उस पर कि बिहार के सापेक्ष, यानी कि बीएड को जब इनवैलिड किया गया है तो जो नौकरी में ज्वाइन कर चुके हैं उन शिक्षकों को पद से हटाने की बात कर रही है। हालांकि क्या होता है, लेकिन जहां तक लग रहा है, देखिए एक जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था कि जो अगर कानून आपका लागू हो गया, मान लीजिए लागू है 1 अगस्त से लागू हो गया, मतलब कि 2000 मान लीजिए 10 से लागू है, ठीक है कानून, अब 2015 तक बहाली हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर कोई भी मामला यानी कोई भी कानून रद्द होगा तो 2010 से ही रद्द होगा, उसके बीच में आप कितना भी बहाली कर ली उससे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जो अगर कोई भी कानून रद्द होता है तो जब से लागू हो गया है तभी से वो उस कानून को रद्द किया जाता है। तो इस मामले में आपको बता दें, तो ऐसा अगर होगा तो हो सकता है कि बीएड छात्रों को नाराजगी या निराशा हाथ लगे, लेकिन सरकार बिहार में तो सरकार पूरा तरह से बीएड शिक्षकों की नौकरी बचाने के प्रयास में है, यानी कि नौकरी कहीं ना कहीं न जाए। आगे की प्रक्रिया ऐसे भी बीएड छात्रों के साथ नहीं होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला है और सरकार भी अब नहीं चाहती है कि कोई ऐसा मामला आए कि किसी को नौकरी देकर हम फिर किसी को नौकरी से निकाल दें। ये भी एक अच्छा नहीं है, एक मानहानि होता है। किसी भी व्यक्ति को मिला हुआ नौकरी आप किसी को बाहर कर दीजिएगा और उस व्यक्ति को भी, उस छात्र को भी एक बहुत बड़ा शॉर्ट लगता है, यानी कि आप नौकरी किसी को दीजिए, 2 साल काम किया और 2 साल के बाद आप उसको बाहर कर देंगे तो कैसा लगता है। तो ऐसा प्रक्रिया से बिहार सरकार भी बचना चाहती है कि आगे जाके किसी भी छात्र को ऐसा कोई भी समस्या न हो। ठीक है, तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बीएड छात्रों के क्या मतलब कि बीएड जो शिक्षक बन चुके हैं उनको प्राथमिक में उनको क्या होता है। हालांकि ज्यादा उम्मीद है कि जो शिक्षक बन चुके हैं वो बने रहेंगे। आगे की बहाली में बीएड शिक्षकों को, यानी कि बीएड जो किए हुए हैं वो प्राथमिक में शिक्षक बन नहीं पाएंगे, यानी आवेदन नहीं कर पाएंगे। वहां का जो बहाली प्रोसेस है उसमें बीएड को अब शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से, बिहार शिक्षक बहाली हो या भारत के कोई भी राज्य का शिक्षक बहाली हो, उससे जुड़ा हुआ वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।